कसम खुदा की, जब बाप का जनाजा सामने रखा होता और बेटा उस जनाजे को पढ़ाने के बाद जब लोग दफन करके अपने घरों में आते, बच्चा अपनी कब्र, बाप की कब्र के पास जाकर जब हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज करता, ए परवरदिगार आलम, सारी जिंदगी लोगों ने अपने बच्चों को अय्याश और मक्कार बनाया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे दीन का आलिम बनाया, दीन का दर्स दिया। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है कि तू मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। कसम खुदा की यकीन कामिल है कि इधर जब बच्चे के हाथ दुआ के लिए उठेंगे, हाथ बाद में नीचे होंगे, अल्लाह दुआओं को पहले कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वारिद हुसैन शाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैंने देखा और मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि अगर हमारे इलाके में किसी ऐसे शख्स का जलसा हो कि जो कौम को नचाता हो, समझ आ रही है मेरी गलती, जहां पर नंगा नाच होता हो, जहां पर मजहबे हक अहले सुन्नत व जमात की धज्जियां उड़ाई जाती हों, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता हो, बदअमनी और बद अखलाकी हो, वहाँ मैंने देखा है कि मेरी कौम का जवान अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर उन खुराफाती जलसों का हिस्सा बनता है। मैं संबल में जब ज़ेरे तालीम था तो मौलाना इशफाक साहब, ये हमारे साथी हैं, वहाँ पर एक बार हमने सुना कि एक सर्कस नहीं लगता, ये जो राजौरी में भी कुछ टाइम से आया है, तो ये यूपी में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक आध महीने का वो फंक्शन वहाँ पर करते हैं किसी भी शहर में जाकर, तो वहाँ पर एक रात के लिए उन्होंने शेख चिल्ली को मदऊ किया। शेख चिल्ली ਨੂੰ ਸਭਾਂ ਵੇਖਿਆ ना लगभग, गालिबन के बड़ा होवे के छोटा होवे, मोबाइल क्योंकि सारे को लेन, तो जनाब पूरा शहर टूट पड़ा। हमने पूछा भाई किधर जा रहे हो, तो कहा तुम्हें नहीं पता आज सर्कस में रात को शेख चिल्ली का जलसा है। मैं क्या उसकी उथे सुनाना, अल्लाह का कुरान सुनाना है, हुजूर दी हदीस सुनानी है? नहीं नहीं मौलवी साहब तो नहीं पता, वो अपनी रुखसाना नू नाल लेके आया है। तो मैंने कहा उसने करना क्या है रात को, वहां पर होगा क्या? कहा जनाब वो नंगा नाच होगा, डांस पार्टी होगी, कौम की जवान बच्चियां और बच्चे एक जगह जमा होंगे, हरामकारियां होंगी। तो मैंने कहा वो आया, उसको बुलाया किसने, वो पैसा कितना ले जाएगा? तो आज से लगभग ये कोई 8-10 साल पहली बात है, तो वो बताने लगे ये सिर्फ एक रात के जो अपना प्रोग्राम करेगा उसका सिर्फ 3 लाख रुपए ले जाएगा। बताओ मेरी कौम किस जगह आकर खड़ी हो गई है। यहां कलियर में करीब में एक जगह हमारा जाना हुआ, तो वहां पर हमें लोगों ने बताया कि हजरत यहां पर एक मज़ार शरीफ है कलियर के कुर्ब जवार में 10-15 किलोमीटर के एरिए में, तो वहां पर उन बुजुर्गों का उर्स आने वाला, तो उर्स के मौके पर इन लोगों ने सपना चौधरी को मदऊ किया है। महफिल उर्स की है, लेकिन उस पर भी नंगा नाच नचाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि हमारे ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका भी बचा है, लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत सारे मज़ारों पर जनाबे वाला बड़े बड़े ढोल लेकर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी शादियों का हाल क्या है? ये कल हम एक जगह महफिल में थे, तो वहां पर एक बंदा हमें कहने लगा जी हजरत एक जगह हमारी बारात जानी है, तो बच्चे के साथ हमने जाना, तो वो लोग कहते हैं कि जब तक तुम ढोलों के साथ नहीं आओगे तो हम तुम्हें लड़की नहीं देंगे। ये हाल हमारी कौम का है। फिर कहा जाता है कि पीर साहब टेम ते बारिश नहीं होती, घर ते खुशहाली नहीं है, हालात बड़े नाजुक हैं। तो मैंने कहा जब हम मजहब इस्लाम का मजाक इस लेवल तक उड़ाएंगे तो बताओ ईमान से अल्लाह हमसे राजी होगा? अल्लाह के रसूल राजी होंगे? आज एक अल्लाह वाले की उर्स की तकरीब में है, हुजूर का जिक्र सुनने सुनाने के लिए एक एक घर में जाकर कहना पड़ता, लोग आने को तैयार नहीं होते।
जहाँ ज़िक्रुल्लाह की महफ़िलों कोई आने को तैयार नहीं होता, तो मेरी कौम के जवानों ज़रा थोड़ी देर अपनी समात को मेरी तरफ रखें हाजिर, तो मैं आपको बताता चलूं कि आज के दौर में मेरी कौम का हाल क्या है। मज़हब इस्लाम वो इस्लाम है कि जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर तमाम मज़हबों में रब तबारक व तआला को कोई पसंद मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है, वो हमारा दीन है। मैं आपको बताता चलूँ, आज जनाबे वाला शराब के अड्डों पर देखो तो मेरी कौम का जवान मिलता है, ज़िनाहकारी के अड्डे पर देखो तो मेरी कौम का जवान मिलता है, जनाबे वाला अय्याशी और मक्कारी के अड्डों पर देखो तो मेरी कौम का जवान नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जवान, अल्लाह ने मुझे और आपको इसलिए पैदा न था किया कि हम जनाबे वाला अपने शादियों की महफिल में, अपने उर्सों की तकरीब में, जनाबे वाला दुनियादार के कारोबार में हम ढोल बजाएं, हम बाजे बजाएं, हम दुनियादारों के जनाबे वाला नंगे नाच नचाएं, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब इरशाद फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसान को दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत का मतलब यह है कि हमारी सुबह हो तो अल्लाह के जिक्र से हो, हमारी शाम हो तो अल्लाह के जिक्र से हो। आज मेरी कौम का हाल ये है कि हमारे घर का हाल ये है, हमारे घर में अगर कोई जुमेरात की फातिहा का वक्त आ जाए, हमारे घर में कोई ऐसा फर्द हमें मयसर नहीं आता कि जो हाथ उठाकर सूरह फातिहा पढ़ ले, सूरह इखलास की तिलावत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पढ़कर पेश करे, अल्लाह के हबीब की बारगाह में पेश करे, बुजुर्गों की बारगाह में पेश करे, उसका इसाले सवाब अपने जनाबे वाला मरहुमीन को पेश करे। हालात ये है, हमारे घर में अगर मौत हो जाए तो हमारे घर का हाल ये है कि हमारे घर में हमारा कोई बच्चा ऐसा तैयार नहीं है कि जो दीन के साथ वाबस्ता हो, जो कुरान पढ़ना जानता हो, जो कुरान की तिलावत करना जानता हो, जो अहादीस नबविया से वाकिफ़ हो, वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक हो। हाल ये है, अगर बाप की मौत हो जाती है, तलाश किया जाता है, फलां पीर साहब आकर निकाह पढ़, फलां पीर साहब आकर जनाजा पढ़ाएंगे, फलां मौलवी साहब आकर जनाजा पढ़ाएंगे। निकाह की तकरीब होती है तो तलाश किया जाता है, कहाँ से मौलवी साहब को तलाश किया जाए। मज़ा तो ये था कि बाप का जनाजा होता तो बाप का जनाजा आगे रखा होता और उसका बेटा आलिम दीन होता, आलिम नबी होता, लेकिन बाप ने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया होता कि वो तरतील के साथ कुरान पढ़ना तो जानता, वो जनाबे वाला नबी की हदीस को पढ़ना तो जानता। काबिल बाप ने इस तरह बनाया होता कि बाप का जनाजा होता, बच्चा जनाजे को पढ़ाता। कसम खुदा की, जब बाप का जनाजा सामने रखा होता और बेटा उस जनाजे को पढ़ाने के बाद जब लोग दफन करके अपने घरों में आते, बच्चा अपनी कब्र, बाप की कब्र के पास जाकर जब हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज करता, ए परवरदिगार आलम, सारी जिंदगी लोगों ने अपने बच्चों को अय्याश और मक्कार बनाया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे दीन का आलिम बनाया, दीन का दर्स दिया। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है कि तू मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। कसम खुदा की, यकीन कामिल है कि इधर जब बच्चे के हाथ दुआ के लिए उठेंगे, हाथ बाद में नीचे होंगे, अल्लाह दुआओं को पहले कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वारिद हुसैन शाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बेटा हाथ उठा के दुआ करेगा, परवरदिगार आलम, मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी दुनिया में रहकर अच्छा कपड़ा नहीं पहना, अच्छा ड्रेस नहीं पहना, अच्छी गाड़ियों और बंगलों में नहीं रहा, लेकिन मेरे बाप ने मुझे दीन का आलिम बनाया है। मौला, सारी ज़िंदगी मैंने तुझसे कुछ ना मांगा, मैंने तुझसे कुछ तलब ना किया, लेकिन परवरदिगार आज तेरी बारगाह से भीख मांग रहा हूँ। मौला, तू करम फरमा दे, जो हुजूर के दीन का आलिम मेरे बाप ने मुझे बनाया, तो मौला करम नहीं फरमाता इस हुजूर के दीन के सदके मेरे बाप के गुनाहों को मुआफ़ करके उसको जन्नत अता फरमा दे। बेशक बेशक।